Hello everybody, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, in our last video, we had discussed all about the use of is, am and are and is to, am to, are to. In this video, today we will discuss about the use of was and were. Let's come how to use was and were. आइए हम was were का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो देखिए, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, हो और वाक्य में क्रिया ना हो तो वहाँ वाज वेयर सहायक क्रिया प्रयोग होता है। इन ओडिया जदि कौनसी वाक्य शेषरे थिली, थिलु, थिल, थिला, थिले थाए एवं वाक्य क्रिया न थाए तेबे सेठारे वाज वेयर सहायक क्रिया बसे। In our last video, we had discussed about is, am, are and in this video we will discuss about was were. is, am, are का past form होता है was were। जैसे प्रेजेंट मोमेंट में हम कहते हैं मैं यहाँ हूँ, I am here, उसे पास्ट में I was here, मैं यहाँ था। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस was अब्लिक वेयर प्लस SW। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज नट अब्लिक वेयर नट प्लस SW। इंट्रोगेटिव में होता है IW प्लस वाज अब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस SW। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है IW प्लस वाज नट अब्लिक वेयर नट प्लस सब्जेक्ट प्लस SW। इनके उदाहरण लेके लिखे गए हैं कि दशरथ अयोध्या के राजा थे। ये एफर्मेटिव है, तो सबसे पहले दशरथ ये सब्जेक्ट। दशरथ सिंगुलर है इसलिए हम वाज लेते हैं, वाज। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या, ये SW है। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। नेक्स्ट, हमारा देश 1947 से पहले स्वतंत्र नहीं था। आवर कंट्री वाज नट, आवर कंट्री यहाँ सब्जेक्ट है, आवर कंट्री वाज नट फ्री बिफोर 1947। इसी तरह इंट्रोगेटिव में भारत का पहला राजधानी कहाँ था? व्हेयर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। और व्हेयर वाज द फर्स्ट फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हेयर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। सेकेंड, आप कल यहाँ क्यों नहीं थे? व्हाई वर नॉट यू हियर यस्टरडे। ए व्हाई इंट्रोगेटिव वर्ड, वर नॉट हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, हियर यस्टरडे SW। फिर क्या वे भारतीय थे? वेर दे इंडियन। याद रखिए, यदि किसी हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या रहे, क्या आप एक प्रधानमंत्री थे? वेर यू ए प्राइम मिनिस्टर। क्या आप एक ऑफिसर थे? वेर यू एन ऑफिसर। क्या वे भारतीय थे? वेर दे इंडियन। क्या वे गांव में थे? वेर दे एट द विलेज। तो यदि किसी वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसे हम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। सहायक क्रिया सब्जेक्ट और SW। तो इसी तरह वाज और वेर का प्रयोग कहाँ होता है? यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, रहे और वाक्य में क्रिया न रहे तो वहाँ हम वाज और वेर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ सिंगुलर आई, ही, सी, इट और नेम अगर सब्जेक्ट होता है तो उनके साथ वाज का इस्तेमाल होता है, और यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे होता है तो उनके साथ वेर का इस्तेमाल होता है। इन ओडिया जदि वाक्य शेषरे थिली, थिलु, थिल, थिला, थिले थाए एवं वाक्य क्रिया न थाए तेबे सेठारे वाजर सहायक क्रिया बसे। मन रखंतु, रिमेम्बर इट, देयर शुड नॉट बी वर्ब हियर। वाज वेर फाउंडेशनल यूज रे भर्ब रहे नाही, यह तार प्राथमिक व्यवहार। तो यह थिला दिस वाज ऑल अबाउट द यूज ऑफ वाज एंड वेर। सो आइए हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं अबाउट वाज टू वेर टू। वाज टू वेर टू। देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे, रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो वहाँ वाज टू वेर टू सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। यदि किसी वाक्य के अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे, रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो वहाँ वाज टू वेर टू का उपयोगी होता है।
इन ओडिया जदि कौनसी वाक्य शेष कुथिली कुथिलु कुथिल कुथिला कुथिले थाए एवं वाक्य रे क्रिया थाए तेबे सेठारे वाज टू वेर टू सहायक क्रिया बसे। जैसा मैं एक गाना गाने वाला था, आई वॉज टू सिंग ए सॉन्ग। वे कल दिल्ली से आने वाले थे, दे वेर टू कम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। मैं बच्चों को एक कहानी सुनाने वाला था, आई वॉज टू टेल ए स्टोरी टू दी चिल्ड्रन। सो आइए हम पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए एफर्मेटिव स्ट्रक्चर का सबसे पहला सब्जेक्ट वाज टू ऑब्लिक वेर टू प्लस वर्ब 1 प्लस SW। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट ऑब्लिक वेर नॉट प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस SW। इंट्रोगेटिव में होता है IW प्लस वाज ऑब्लिक वेर प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस SW। और लास्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इनका सूत्र होता है IW प्लस वाज नॉट ऑब्लिक वेर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस SW। तो आइए इसी सूत्र को लेकर हम सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। पहला है मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। सो हम एफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। सब्जेक्ट है आई जब सब्जेक्ट है तो इनके साथ वाज टू लगेगा, क्योंकि यदि सब्जेक्ट आई ही शी ईट और नेम होता है तो उनके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। और यदि सब्जेक्ट वी यू दे होता है तो उनके साथ वेर टू का इस्तेमाल होता है। तो आइए ये आई है तो इनके साथ हम वाज टू का इस्तेमाल करते हैं। आई वाज टू मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था। आई वाज टू भाग लेना वर्ब पार्टिसिपेट बचा इस प्रतियोगिता में, इन दिस कंपटीशन। आई वॉज टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वाज टू हेल्पिंग वर्ब है, ये पार्टिसिपेट वर्ब है और इन दिस कंपटीशन ये SW है। फिर आइए इसका नेगेटिव सेंटेंस। वे कल दिल्ली नहीं जाने वाले थे। हम इसे नेगेटिव से ट्रांसलेट करते हैं। वे माने दे अगर सब्जेक्ट होता है तो हम इनके साथ वेर टू लगाएंगे, क्योंकि वी यू दे के साथ वेर टू लगता है। दे वेर नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस है। दे वेर नॉट टू क्या है, वे कल दिल्ली नहीं जाने वाले थे। दे वेर नॉट टू जाना गो दिल्ली यस्टरडे। दे वर नॉट टू गो दिल्ली यस्टरडे। ये नेगेटिव था। दे वर नॉट टू गो दिल्ली यस्टरडे, वे कल दिल्ली नहीं जाने वाले थे। फिर आइए इंट्रोगेटिव। आप भारत के लिए क्या करने वाले थे? आप भारत के लिए क्या करने वाले थे? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करने वाले थे? व्हाट वेर यू टू डू फॉर इंडिया। ये IW है, व्हाट वेर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, टू स्ट्रक्चर का फॉर्म है, डू वर्ब है, फॉर इंडिया ये SW है। व्हाट वेर यू टू डू फॉर इंडिया। आप भारत के लिए क्या करने वाले थे? और लास्ट आए राधा आज आमिष क्यों नहीं खाने वाली थी। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो व्हाई वाज नॉट, राधा एक सिंगुलर है तो इनके साथ हम वाज नॉट लेंगे। व्हाई वाज नॉट सब्जेक्ट क्या है? राधा। उसके बाद टू है, सब्जेक्ट के बाद टू है। व्हाई वाज नॉट राधा टू। वर्ब क्या है? खाना, ईट क्या? नॉन वेज, ईट नॉन वेज। राधा आज आमिष क्यों नहीं खाने वाली थी। व्हाई वाज नॉट राधा टू ईट नॉन वेज आज टुडे। व्हाई वाज नॉट राधा टू ईट नॉन वेज टुडे। इसी तरह
यदि किसी वाक्य एफर्मेटिव हो तो उसे एफर्मेटिव का सूत्र लेकर ट्रांसलेट कीजिए। यदि किसी वाक्य नेगेटिव हो तो इसको नेगेटिव सूत्र से सूत्र इस्तेमाल करके इसे ट्रांसलेट करिए। यदि किसी वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो इसे इंट्रोगेटिव सूत्र लेकर ट्रांसलेट करिए, और यदि किसी वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सूत्र लेकर ट्रांसलेट करिए। ये काफ़ी इजी है। वाज और वेयर जानने के बाद हम वाज टू और वेयर टू इजीली जान सकते हैं, क्योंकि वाज जब कभी वाक्य के अंत में था, थी, थे हो और वाक्य में क्रिया ना हो तो तभी वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, और जब कभी वाक्य के अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे होता है और वाक्य में क्रिया होता है तभी वहां वाज टू वेयर टू का इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम लास्ट टाइम इज टू एम टू आर टू का प्रयोग किए थे, जहां वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूं था और क्रिया था। फिर इज एम आर का प्रयोग किए थे, जहां है, हूं, है। तो अभी तक हम इज एम आर, इज टू एम टू आर टू, वाज वेयर, वाज टू वेयर टू का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे वीडियो को पेशेंसली इतने टाइम देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप इसको देखते रहिए। मुझे विश्वास है कि एक दिन आप इसे कंफर्म हो जाएंगे। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे जो कुछ भी आपके मन में आता है वो लिखिए, ताकि मैं उससे इंस्पायर हो जाऊं और नए नए वीडियो आपके सामने लाऊं। धन्यवाद।